नमस्कार। स्वागत है आप सबका जर्मन सीखिए हिंदी और इंग्लिश में के नेक्स्ट एपिसोड में। इससे पहले एपिसोड में हमने सीखा था जर्मन के अल्फाबेट्स। आज इस एपिसोड में हम सीखेंगे जर्मन नंबर्स यानी कि काउंटिंग्स, यानी कि जर्मन में जो गिनती हैं, काउंटिंग्स हैं, वो कैसे लिखी जाती हैं और कैसे उनको बोला जाता है। इन काउंटिंग्स को सीखने के लिए हम केवल मात्र 18 नए वर्ड्स सीखेंगे, केवल 18 न्यू वर्ड्स सीखेंगे और इन 18 न्यू वर्ड्स की सहायता से हम पूरी जर्मन की काउंटिंग आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 13 न्यू शब्द सीखेंगे। जो हमने 18 आपसे कहा है, उन 18 में से सबसे पहले हम 13 न्यू शब्द सीखेंगे। जैसे आपका ये है जीरो। जीरो का मतलब होता है नुल, NULL। जैसे अल्फाबेट में भी हमने आपको बताया था कि ऊ जहां भी आएगा यू का उच्चारण ऊ ही होगा, इसे हम नल नहीं कहेंगे, नुल कहलाएगा। तो जीरो यानी कि शून्य और नुल। नेक्स्ट है आपका वन। eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12। यहां तक हमें केवल पहले सीखेंगे। एक आपका नुल हो गया था और 12 तक। एक बार मैं फिर इसको रिपीट करती हूं। eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, neun, neun, zehn, zehn, elf, elf, zwölf, zwölf। अब आपको ये जो 13 हैं, ये तो अच्छी तरह से लर्न करने ही पड़ेंगे। अच्छी तरह से आपको इनका अभ्यास करना पड़ेगा और इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि हमने 18 वर्ड्स आपसे कहे थे, लेकिन अभी हमने 13 वर्ड्स ही इसमें आपके सीखे हैं। अब इसके लिए जो नेक्स्ट हम करेंगे 13 टू 20 तक। अब हम 13 टू 19 सबसे पहले सीखेंगे। अब आप देखते होंगे कि जब इंग्लिश में आप काउंटिंग करते हो तो आप बोलते हो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो आपने देखा कि हर वर्ड के लास्ट में आपने 3 शब्द का प्रयोग किया है, 3 वर्ड का प्रयोग इसमें आपने किया है। लेकिन जर्मन में आपका इससे भी ज्यादा सरल है। कैसे सरल है आपका कि आपने देखिए 3 पढ़ा था, 3 का आपने ड्राई ले लिया और 10 में आपने जैन पढ़ा था, तो आपने ड्राई और जैन लगा दिया, तो आपका बन गया 13 ड्राई जैन। 14 में भी 4 का आपने फियर लिया, 10 का जैन लिया, तो आपका बन गया फियरसेन। 15 में फ्यून्फ सेन, आपका बन गया फ्यूजेन। 16 में जेक्स और जेन, तो आपका बन गया सेक्सेन। बस यहां पर एक चीज आपको देखना है कि यहां आपका जेक्स है एस, लेकिन जब हम 16 में जेन करते हैं तो उसमें ई का प्रयोग नहीं किया, एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना, लेकिन वहां से एस हटा दिया जाता है, तो आपका बनता है जेक जेन। 17 में जीबेन और जेन। अब जीबेन में भी ई और एन है, लेकिन 17 जब हम लिखते हैं तो इसमें से भी ई एन हटा देते हैं, बनता है जीब जेन।
तो 7 17 हो गया, 18 8 7 8 7, 19 9 7 9 7 हो गया। तो अब आपने देखा इसमें हमने कोई नई चीज नहीं सीखी है। जो हमने ड्राई से लेकर 9 तक संख्याएं सीखी थी, नंबर सीखी थी, तो सबसे पहले हमने उसका यूज किया, उसके बाद हमने 10 जो 7 है उसका प्रयोग किया। तो इस तरह से हमारी 13 to 19 तक के नंबर्स सरल हो गए हमारे लिए लिखना। अब हमने 13 नंबर नए सीखे थे, अब हमें 14th नंबर सीखना है। कौन सा? 20 को हम कहते हैं ज़्वानज़िश। अब ये 14वां नंबर यानी कि 13 नए वर्ड्स पहले थे और उसका नेक्स्ट न्यू वर्ड हमारा क्या है? ज़्वानज़िश। इसको हम कहते हैं 20। तो ये हमारा बन गया ज़्वानज़िश। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से कि हमने अभी तक 14th न्यू वर्ड्स सीखे। अब आप देखेंगे कि जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो 30 40 50 60 70 80 90, आप इसी तरह से बोलते हो इंग्लिश में। तो आपने देखा हर एक के बाद में आपने टी का यूज किया कि 30 40 50 सब में आपका टी आ रहा था। अब जर्मन में हम क्या करते हैं कि टी ना बोलकर टी के स्थान पर हम जिश का प्रयोग करते हैं। ZIG, इसको जिश कहा जाता है। अब केवल मात्र एक ड्राई सिश, इसमें जेड ना बनकर इसमें जो हमने बीटा की तरह से आपको अल्फाबेट में सिखाया था कि बी की तरह से जो बनता है बाद में, जिसकी साउंड स आपकी होती है। तो इसमें आप देखिए 30 में फर्स्ट आपका ड्राई हो गया 3 का और आगे आपका हो गया सिश, तो ड्राई सिश इस तरह से लिखा जाता है। 40 में फियर जिश, 50 फ्यूर जिश, 60 जेक जिश, 70 जीब जिश, 80 आक्ट जिश, 90 9 जिश। तो 90 तक आपकी ये सारी संख्याएं सरल हो गई कि आपने फर्स्ट वर्ड, आपने जो पहले संख्याएं सीखी थी 3 से 2 से लेकर या 3 से लेकर आपने जो सीखी थी 9 तक, तो फर्स्ट आपका वर्ड वही है ड्राई, फियर, फ्यून, जैक, जीवन, आक और नॉय। और नेक्स्ट आपका जिश, जैसे इंग्लिश में टी का यूज करते हो ऐसे ही जर्मन में जिश का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से 30 to 90 तक आपको क्लियर हो गया। अब हमें 3 और नए वर्ड कौन से सीखने हैं। 14 आपके पहले हो गए थे, 15 आपका क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है ड्राई सिश हो गया आपका, 15 हो गए। अब 3 न्यू वर्ड्स हमारे और बचते हैं, वो है आपका 100, इसको हम कहते हैं 100। जो इंग्लिश में आप 100 बोलते हो, जर्मन में इसे 100 कहा जाता है। जो इंग्लिश में आपका 1000 होता है, जर्मन में उसे 1000 कहते हैं। 1000। मिलियन, मिलियन को जर्मन में मिलियन कहते हैं क्योंकि ओ का उच्चारण है मिलियन। तो ये 3 आपके न्यू वर्ड्स और हैं। तो इस तरह से आपके 18 न्यू वर्ड्स हो गए। अब आप ये सोचेंगे कि हमें 20 तक की भी सारी संख्याएं आ गई हैं। आपको 30 40 50 60 70 80 19 तक भी आ गया है, आपको 100 भी आ गया है, 1000 भी आ गया है और मिलियन भी आ गया है। अब हमें क्या नहीं आता है, अब हमें इस चीज को देखना है। अब हमें नहीं आता है कि 21 to 29 तक हम कैसे लिखें, क्योंकि ये तो सब एक जैसे सेम थे, इसलिए हमने एक बार में आपको स्पष्ट कर दिए, क्लियर कर दिए हैं। अब हमें देखना है कि 21 से 29 तक जो 30 से पहले हमारे शेष बचे हैं उनको हम कैसे लिखें। अब आप देखेंगे कि आइन ओन ज़्वानज़िश। अब इंग्लिश में आप क्या लिखते हो कि आप दशम की संख्या पहले कर देते हो 20 और 1 आप उसके बाद में लिखते हो, तब आपका बनता है 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29। यानी कि जो 20 है उस 20 को आपने पहले रखा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने बाद में रखा। अब हम हिंदी में कैसे करते हैं? देखिए, हिंदी से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं हमारे जर्मन के। हिंदी में हम बोलते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। यानी कि उसमें हम जो एकम वाली चीज है उसे हम पहले रखते हैं और दशम की चीज को हम बाद में रखते हैं। यानी कि 20 वाली चीज हमने बाद में रखी और 1 वाली हमने पहले रखी। तो जर्मन भी हमारी मिलती जुलती हिंदी की तरह से है कि इसमें भी आप देखिए जो 21 है इसका 1 आइन हो गया। आपने 1 से जब 9 तक सीखा था तो आइन आइन माने आपका 1 हो गया। अब क्या है? ऊ एन डे। ऊ एन डे का मतलब हो गया उंड। उंड का मतलब होता है और, ठीक है, उंड का मतलब और ज़्वानज़िश ये आपका 20 था तो इसलिए आपने पहले 1 को लिखा आइन, उंड माने और, ज़्वानज़िश माने 20। यानी कि 1 एंड 20 हिंदी में आप कह सकते हो 1 और 20। इसी तरह से आप देखिए 22, 2 की हमारा क्या था? ज़्वाई। तो ज़्वाई und ज़्वानज़िश की 2 और 20, 22 हो गया। इसी तरह से 23, 3 का मतलब ड्राई, und का मतलब और आपका, और ज़्वानज़िश माने 20 या 20। तो आपका हो गया ड्राई und ज़्वानज़िश। इसी तरह से 24, 24 जिसको आप कह सकते हो फियर, 4 का मतलब फियर, und और ज़्वानज़िश। तो फियर und ज़्वानज़िश यानी 24। 25 5 und ज़्वानज़िश यानी कि आपका 5 und ज़्वानज़िश 25 कि 5 और 20, 25 आपका हो गया। 26 6 माने 6 और 20 का ज़्वानज़िश und बीच में और, तो 6 und ज़्वानज़िश। 27 7 und ज़्वानज़िश, 7 und ज़्वानज़िश। 28 8 und ज़्वानज़िश, 8 und ज़्वानज़िश। 29 9 und ज़्वानज़िश, 9 und ज़्वानज़िश। तो है सरल ये सारा कि इसमें लेकिन मिलाकर ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है आपको कि ein und ज़्वानज़िश, zwei und ज़्वानज़िश, drei und ज़्वानज़िश, 4 und ज़्वानज़िश, 5 und ज़्वानज़िश, 6 und ज़्वानज़िश, 7 und ज़्वानज़िश, 8 und ज़्वानज़िश, 9 und ज़्वानज़िश। अब इसी तरह से फिर आपका 30 आ गया, ड्राइसिश आ गया। तो इसी तरह से जैसे आपने 21 से 29 तक किया है तो 99 तक आपका ऐसे ही चलेगा क्योंकि 29 के बाद आपका ड्राइसिश आ गया। अब सब में आप उसी तरह से करोगे, आइन und ड्राइसिश, ज़्वाई und ड्राइसिश, आपका फियर und ड्राइसिश। तो इसी तरह से आपकी 90 तक चलेंगी कि जब आपने 39 तक कर लिया फियर सिश आ गया, फिर आपका आइन und फियर जिश चलेगा। तो इस तरह से आपकी 1 to 100 तक गिनती हूँ। इसका एक सरल तरीका आपको और बताती हूँ प्रैक्टिस करने का। जैसे हर समय आप वॉच बांधते हैं या घड़ी देखते हैं टाइम देखने के लिए बार बार। घड़ी को जर्मन में कहते हैं उअर, UHR, उअर इसका उच्चारण होता है। तो जब भी आप घड़ी देखें, जब भी आप टाइम देखें तो आप उसे जर्मन में बोलें। मान लीजिए सपोज आपका 8:15 है, टाइम आपका 8:15, तो आप क्या बोलोगे? 8 und 15, क्योंकि 15 का मतलब आपका हो गया 15, तो 8 Uhr 15। इसी तरह से मान लीजिए आपका
9:30 है, तो 9 की जर्मन में क्या इंग्लिश होती है? 9। बजकर का मतलब हो गया उवर, तो 9 उवर। अब 30 का क्या है? ड्राइसिश, तो 9 तो इस तरह से कोई भी संख्याएं, जो भी टाइम आपका उस समय है जब आप देख रहे हैं, तो आप कोशिश करें उसे जर्मन में बोलें। तो जब बार बार आप इस तरीके से रिपीट करेंगे तो आसानी से जर्मन की काउंटिंग्स या जर्मन के नंबर आसानी से आपको याद हो जाएंगे और सरलता से आप उन्हें समझने लगेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।